हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप कभी चिड़चिड़ापन का शिकार हुए हैं? क्या आपको गुस्सा आता है ऐसे ही बैठे बैठे? क्या आप शदीद बीमारी की हालत के बाद अपने आप को वीक फील करते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और कमज़ोरी की हालत में आप अपने आप को अपने अंदर आप गुस्सा फील करते हैं, इरिटेट फील करते हैं, आपको थोड़ी थोड़ी बातों पे चिढ़ आती है? अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाए तो फिर हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? या फिर आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत ही बीमार या लूज़ मोशन की कंडीशन में आ जाते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो फिर डॉक्टर्स हमें प्रेफर करते हैं ड्रिप वगैरह या साल्टी वाटर वगैरह ज़्यादा पीने का मशवरा देते हैं। क्यों देते हैं? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्या हमारी बॉडी के अंदर हुआ है, आज इस मौजू पे डिस्कस करते हैं। डियर लर्नर्स, हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसे आप होम्योस्टेसिस कहते हैं। द वर्ड होम्योस्टेसिस जो है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है होम्यो और दूसरा है स्टेसिस। होम्यो का मतलब है सेम, स्टेसिस का मतलब है स्टेटस। यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर सारी चीज़ें नॉर्मल लेवल पे चल रही हैं, बैलेंस लेवल पे चल रही हैं, इसका मतलब सारे फंक्शंस बैलेंस काम कर रहे हैं, आपका होम्योस्टेसिस बैलेंस है। बॉडी के अंदर तमाम चलने वाले रिएक्शंस जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, अगर वो बैलेंस चल रही हैं, सही काम कर रही हैं, दैट मीन्स योर होम्योस्टेसिस इज बैलेंस। लेकिन अगर बॉडी के अंदर कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ बीमारी की हालत में हम चले जाएं, या फिर वीकनेस की कंडीशन में हम चले जाएं, या फिर हमारी बॉडी के अंदर तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी ना पहुँचें, तो फिर हमारा होम्योस्टेसिस बिगड़ सकता है। तो होम्योस्टेसिस ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन का एक सेट है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर सारी चीज़ें बैलेंस चलती हैं। अगर वो गड़बड़ हो जाएं, हम हाइपर हो सकते हैं, या चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हाइपर हो जाएं, ज़्यादा बढ़ जाएं, ज़्यादा बढ़ जाएं और या फिर कम हो जाएं, तो फिर होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है, जिसे हम होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफ़ाइन करूंगा कि अगर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाए, बुखार आ जाए, हमारी बॉडी ओवरहीट हो जाए, तो फिर क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर का लेवल बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपरथर्मिया। या फिर अगर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर लो हो जाए तो फिर हम उसे कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपो का मतलब है कम, बिलो लेस, हाइपर का मतलब है ज़्यादा। ऐसा होता है कभी कभार कि अगर हम बुखार की कंडीशन में हो जाएं, फीवर हमें हो जाए, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है, बॉडी प्रॉपर्ली काम नहीं करती, चीज़ें सही काम नहीं कर रही होती। किस वजह से काम नहीं करती? सिंपल सी मैं आपको इसकी वजह बताऊं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे जो हैं उनको एंजाइम्स रन कर रहे होते हैं। एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी सारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को चला रहे होते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीनियस इन नेचर के होते हैं, यानी ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन्स के बने होने की वजह से इनके अंदर जो बॉन्ड होती है वो हाई टेम्परेचर पे इनकी बॉन्ड बिगड़ जाती है। इनकी स्ट्रक्चर जो है, जो अगर मिसाल के तौर पे इनकी स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ जाती है, तो फिर ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन जहाँ पे उनको करने होते हैं, आप सबको ये इल्म होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें अंदर जाती हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिक जगह पर जाकर वहाँ पे उनको एक जगह मिलती है, उस जगह के अंदर फिट आएंगे तो वो काम करेंगे। जैसे ये हमारी बॉडी के अंदर कोई सब्सटेंस है, अब इस सब्सटेंस को हमारी बॉडी ने तोड़ना है, तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल एंजाइम होंगे जो कि अगर यहाँ पे फिट बैठेंगे तो चीज़ रिएक्शन होगा, तो प्रोसेस होगा। अगर ये यहाँ पे फिक्स ही नहीं हो रहा तो फिर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो हाई टेम्परेचर के दौरान, हाइपर कंडीशन के दौरान ये एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाती है, डी शेप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर तमाम रिएक्शन जो हैं, जैसे डाइजेशन का अमल है, जैसे एक्सक्रीशन का अमल है, जैसे यूरिनेशन का अमल है, ये सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। सिंपल सा ग्राफ में अगर लेकर आपको समझाऊं कि देखें, ये एक ग्राफ, इसमें ये ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे हम 37 जो कि इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर यहाँ पे 0 है, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम काम नहीं कर रहे या फिर बिल्कुल कम काम कर रहे होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर यहाँ से बढ़ेगा तो एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी।
जैसे और टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, और टेम्परेचर राइज होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी अपनी ऑप्टिमम लेवल पे चली जाएगी, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो है यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी अपनी मैक्सिमम लेवल पे होती है। या फिर आगे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फिर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, ये फिर कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह जो है हमारे एंजाइम की एक्टिविटी जो है यहाँ पे भी कम काम कर रही है। यहाँ पे जैसे टेम्परेचर बढ़ा उसकी एक्टिविटी बढ़ी है, यहाँ पे टेम्परेचर और बढ़ा है तो यहाँ पे उसकी जो एक्टिविटी है उसकी फंक्शन जो है बढ़ा है, एक्टिवेशन बढ़ी है, एनर्जी बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी थी जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है, उस पे ये एंजाइम बेस वर्क करते हैं। उसके बाद अगर टेम्परेचर और भी बढ़ जाए तो फिर ये एंजाइम की एक्टिविटी जो है ये कम हो जाती है, हमारी बॉडी के रिएक्शंस कम काम करना शुरू कर देते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हाइपरथर्मिया की कंडीशन में या हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जो है अगर बॉडी का टेम्परेचर हीटअप हो जाए, बॉडी हीटअप हो जाए तो फिर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है। उसके बाद दूसरी पॉइंट पे बात करेंगे। दूसरी पॉइंट है हमारी जो है वो है जिसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है, ऑस्मो का मतलब है ऑस्मोसिस एक रिएक्शन है। ऑस्मोसिस में क्या रेगुलेट होता है? ऑस्मो रेगुलेशन में हमारी बॉडी के अंदर दो चीज़ें बैलेंस होती हैं, नंबर 1 साल्ट और दूसरी चीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस। अगर हम जो है डिहाइड्रेट हो जाएं, अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पे सिंपल सी एक तस्वीर में लेकर आपको ये समझाऊं कि ये हमारी एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर ये ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं या दूसरी जो सेल्स हैं ब्लड के वो मौजूद हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इन सेल के अंदर साल्ट्स, मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं जो कि हम खाते हैं और इन सेल के अंदर होते हैं। जब अब हमारी बॉडी के अंदर साल्ट्स बैलेंस होंगे तो साल्ट की तरफ पानी ट्रेवल करके सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर पानी का अमाउंट बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर साल्ट्स की कमी हो गई, हमारी बॉडी साल्ट को बैलेंस नहीं कर पा रही, हमारी बॉडी के अंदर साल्ट्स कम हो गए, अवेलेबल नहीं है, साल्ट हम कम खाते हैं, तो फिर क्या होगा कि वाटर जो है हमारे इस ब्लड के अंदर नहीं जाएगा और हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। इस वजह से हमारा जो है वो बीपी भी लो रहने लगेगा, बीपी कम हो जाएगा, चीज़ें ट्रैवल होना कम हो जाएंगी, क्योंकि ब्लड का ही तो काम है ना कि चीज़ों को ट्रैवल करके पहुंचाना। अगर ब्लड काम नहीं करेगा, ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो चीज़ें ट्रैवल करके पहुंचाई नहीं जा सकती, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो रहेगा, एनर्जी लेवल लो हो जाएगी, हम जो हैं अपने आप को बहुत ही वीक फील करते हैं, कोई बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी हमारे पास इंसान होते हैं जिनके अगर साल्ट लेवल बढ़ जाए तो फिर जाहिर सी बात है ज़्यादा पानी अंदर आएगा, ज़्यादा पानी अंदर आने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन का रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर जो है हमारे दिल की धड़कन भी बढ़ जाएगी, हमारी बॉडी की हीट लेवल भी बढ़ जाएगी, बॉडी की एनर्जी लेवल भी ज़्यादा हो जाएगी, हमें थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आने लगेगा। यही वो चीज़ें हैं जो होम्योसिस के दौरान, इन दो कंडीशन के दौरान हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मैटर जो कि रिमूव नहीं होते, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर होम्योसिस जैसा होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मैटर बनते हैं वो बनते हैं या तो फिर अमोनिया बनता है, एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर यूरिया बनता है, या फिर यूरिक एसिड बनता है। ये 3 तरह की चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं जो कि टॉक्सिक होती हैं। अगर इनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाए, हाइपर टॉक्सिटी का हम शिकार हो जाएं, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक लेवल चीज़ों का बढ़ जाए, तो इसके दौरान क्या होगा कि हमारे न्यूरॉन जो होते हैं वो बहुत ही कम काम करते हैं। अगर अमोनिया की लेवल बढ़ जाए तो न्यूरॉन जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो बैडली इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट की लेवल नर्व सेल के अंदर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन बार बार हमें गुस्सा आता रहेगा, बार बार हम इरिटेट होंगे, बार बार हम चिड़ का शिकार होंगे।
इरिटेशन का शिकार होंगे, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये है कि हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया खारिज कम हो रहा है, टॉक्सिक लेवल जो है बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम इरिटेशन का शिकार होते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी, उम्मीद है आपको चीज़ें मज़ा दे रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और चीज़ें दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर चीज़ों को बैलेंस रखें, खाना सही तरीके से खाएं, प्रॉपर डाइट लें, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करें, ताकि चीज़ों की बॉडी के अंदर जो वेस्ट मैटर बन रहे हैं वो भी रिमूव हों, बॉडी वर्क सही करे, ताकि हम हेल्दी रहें। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।